दोस्तों, जिस तरह से कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है, उसी के लिए ग्राउंड जीरो पर रजाग्राफी मौजूद है। हालांकि सभी लोग कह रहे थे कि कश्मीर जाना सही नहीं है, हालात खराब हैं, हालात खराब हैं, हालात खराब हैं। लेकिन हालात खराब ऐसे बिल्कुल नहीं है, हालात खराब किए गए हैं। अब ये किसने अपने फायदे के लिए किए हैं, यह आपको सोचना होगा। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ चहल पहल भी है, लेकिन हाँ, इफेक्ट पड़ा है, टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल उठता है कि कितना खतरा है यहाँ आना, तो हमारी टीम यहाँ पूरी तरह से मौजूद है। एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट और फ्लाइट से लेकर हम लोकल एरिया में मौजूद हैं। यह डल लेक है, बहुत खूबसूरत जगह है और ये एक मेन पॉइंट है। अभी 1.5-2 महीने पहले जब हम आए थे तो ये काफ़ी भरा हुआ था, बहुत सारे टूरिस्ट थे। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है, आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक ख़ास समुदाय है जो कश्मीर का और कश्मीरियों का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कहते हुए कि ये कश्मीरी जो हैं यही जो है गलत होते हैं और ये आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको स्टूडियो से ही बता रहा था और आज ग्राउंड पर भी उतर के बता रहा हूँ कि कश्मीरियों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। करता कोई और है, भरता कोई और है। हालांकि सोचा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि अगर कश्मीर जाना बंद कर दिया जाएगा तो शायद कश्मीरी भूखे मरेंगे जबकि हमने लोकल से बात की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, उनको लगता है, कुछ खास लोगों को, कि अगर वो कश्मीर नहीं जाएंगे तो कश्मीरी भूखे मर जाएंगे। टूरिज्म के ऊपर ही पूरा कश्मीर है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। इससे पहले भी आपको मैं अपडेट दिखा चुका हूँ कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन एक ख़ास समुदाय है, एक ख़ास ग्रुप है जो कोशिश कर रहा है कि आप लोग कश्मीर ना जाएं और आप लोग कश्मीर से नफरत करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करके आप आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा करके आपने उनको कामयाब कर दिया है जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया है। कश्मीर में हमेशा से आतंकी हमले हुए हैं और मारे गए मासूम हैं। अब इसकी कौन जांच करेगा कि जिनको मारा जा रहा है आतंकवादी कह के वो सच में आतंकवादी हैं या कोई और। बहरहाल, मुझे बस ग्राउंड पर आपको आके ये दिखाना था कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। अगर नॉर्मल ना होता तो यहाँ मैं ना होता। आपसे यही अनुरोध है, यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। बीजेपी आईटी सेल के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। हाँ, वो कामयाब हुए हैं यहाँ का टूरिज्म खराब करने में। जब हम 1.5 महीने पहले आए थे काफ़ी रश था और इस वक्त भी रश होना चाहिए था। 2000 उस जगह पर पहलगाम में लोग मौजूद थे आज से कुछ दिन पहले, जब वहां पर आतंकी हमला हुआ। लेकिन उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नाम पूछकर मारा गया। नाम, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। 2 तरह की चीजें हैं। जो चश्मदीद गवाह हैं वो ये कह रहे हैं कुछ कि नाम पूछकर मारा, दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं देखा, हमने तो दूर से देखा, उन्होंने दूर से ही गोली मारी। लेकिन वो सब बात की बात है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। बस नॉर्मल आप नहीं हैं अगर आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं। दोस्तों, आपको मेरे पीछे कोई मिलिट्री, कोई टैंक जैसे गोदी मीडिया दिखा रहा है कि अरे बाप रे बाप, टैंक आ रहे हैं, फाइटर जेट उड़ रहे हैं। हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब प्रोपेगेंडा है, सब ड्रामा है और सिर्फ आपको धोखा दिया जा रहा है। पूरे कश्मीर को हम आपके सामने अपने इस कैमरे से दिखाएंगे और बताएंगे कि जो गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है वो सिर्फ बीजेपी का और हिंदूवादी संगठनों का प्रोपेगेंडा है। सच्चाई वो है जो रजाग्राफी आपको ग्राउंड से दिखाएगा। हालांकि सच्चाई ये है कि यहाँ के टूरिज्म पर काफी फर्क पड़ा है। एक सच और यहाँ का बता दूं कि ज्यादातर लोग कैमरे के आगे बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर है कि एजेंसियां और पुलिस उन पर आतंकवाद का इल्जाम लगाकर उनको गिरफ्तार न कर ले। और नया मसला सुनने को मिला है क्योंकि यहाँ मेरे बहुत चाहने वाले हैं। किसी ने मुझे बताया कि रजा भाई, हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं तो हम पर आतंकवाद का टैग लगा दिया जाता है। अब मेरे पीछे ये डल लेक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ और बार बार दिखा रहा हूँ डल लेक से कि टूरिज्म को बर्बाद कर दिया गया है। ये कौन चाहता था
ये पाकिस्तान की चाल थी या भारत में बैठे हुए गद्दारों की? जब हम कश्मीर को सौतेला समझेंगे तो फिर क्या उम्मीद करेंगे कि हमें यहाँ से बहुत प्यार मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये जो डल लेक है, हजारों लोग यहाँ काम करते हैं कश्मीरी, और ये सीजन था। आतंकवादी जो हमला हुआ, करने वाला कोई और था, भर कोई और रहा है। एक खास समुदाय लगातार इन कश्मीरियों को बदनाम करके कामयाब हो गया है, क्योंकि देखिए सब खाली पड़ा है। अब जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं वो लोकल हैं, वो कश्मीर के ही हैं। अभी हमें ज़्यादा बाहर के लोग मिले नहीं हैं, 2-4 लोग मिले हैं, लेकिन बाहर के लोग हैं नहीं। अब ये आप देख रहे हैं, शिकारा खड़ी हुई है। कम से कम अगर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जहाँ तक शायद आपको कैमरा न जाए, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ शिकारा ही शिकारा खड़ी हुई हैं, और बस 4-5 शिकारा जो है चल रही हैं। और ये पीक टाइम है, शाम का समय है, इस टाइम रश होता ही होता है। लेकिन सच ये है कि कश्मीरियों को एक बड़ी चोट पहुंचाई गई है। लेकिन कोई बात नहीं, कश्मीरियों का ईमान बहुत पक्का है, वो अपने इस बिजनेस पर नहीं, अल्लाह पर डिपेंड है। डल लेक के सामने जो है, बिल्कुल अपोजिट एक मार्केट है, बहुत छोटी सी है लेकिन काफ़ी अच्छी है। जब मैं अभी 1.5 महीने पहले आया था तो इसमें काफ़ी रश था। अब यहाँ मैं आया हूँ तो आप देख सकते हैं सब कुछ शांत पड़ा है, कोई कस्टमर नहीं है, कोई घूमने वाला नहीं है, कोई ख़रीदार नहीं है, सब बेकार हो गया। जैसे भैया ने बोला कि सब बैठ गया। आप देख सकते हैं दुकान, जब मैं 1.5-2 महीने पहले आया था तो यहाँ पर कस्टमर थे, यहाँ पर लोग थे, और अब यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पहलगांव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उससे पूरा का पूरा कश्मीर और पूरे के पूरे कश्मीरी नुकसान में चले गए। पूरी प्लानिंग के साथ ये किया गया, आतंकवादियों ने जो किया सो किया। लेकिन आप देख सकते हैं टूरिज़्म और यहाँ की जो मार्केट है पूरी बैठ चुकी है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि जब मैं 1.5-2 महीने पहले आया था तो बहुत रश था। अब यहाँ से वहाँ तक आप देखते चले जाइए, कुछ दुकानें बंद हो चुकी हैं, कुछ दुकानें खुली हुई हैं, और एक भी कस्टमर यहाँ नहीं है, एक भी कस्टमर। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता कि कश्मीर में ऐसी दुकानों में कोई कस्टमर ही ना हो। ये मैं फ़िलहाल डल लेक को कवर कर रहा हूँ, इस पूरे इलाके में यही हाल है। जो लोग हैं वो लोकल हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। टूरिज़्म बिल्कुल बेकार हो चुका है और ये पूरी प्लानिंग